इस घटना को घटे करीब 2 महीने हो गए थे, पर जब भी उस घर पर नज़र पड़ती, पूजा की आंखों के आगे सलोनी का मासूम चेहरा घूम जाता और साथ ही आकाश का बेबस चेहरा। मानव जीवन पर असाध्य रोगों की निर्ममता का जीता जागता उदाहरण और पति फर्ज की साक्षात मूर्ति आकाश। दोपहर के 2 बजे थे। घर का सारा काम निपटा कर मैं लेटने ही जा रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाजे पर एक महिला थी, शायद सामने वाले घर में आई थी, क्योंकि पूजा ने इन दिनों कई बार उसे वहाँ देखा था। उसका अनुमान सही था। मैं आपको न्योता देने आई हूँ। कुछ खास है क्या? हाँ, कल शादी है ना, आप ज़रूर आइएगा। इससे पहले कि पूजा कुछ और पूछती, वह महिला चली गई। शायद वह बहुत जल्दी में थी। वह तो चली गई, पर जाते जाते पूजा की नींद उड़ा गई। सारी दोपहरी वह यही सोचती रही कि आखिर किसकी शादी हो रही है वहाँ, क्योंकि उसकी नज़र में तो उस घर में अभी कोई शादी लायक नहीं था। शाम को जब विवेक आए तो उनके घर में पैर रखते ही पूजा ने उन्हें यह सूचना दी, जिसने दोपहर से उसके मन में खलबली मचा रखी थी। उसे लगा कि यह समाचार सुनकर विवेक भी हैरान हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे वैसे ही शांत रहे जैसे पहले थे। बोले, ठीक है, चली जाना, हम पड़ोसी हैं। पर शादी किसकी है? आपको यह जानने की उत्सुकता नहीं है क्या? पूजा ने तनिक भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्योंकि उसे लगा कि विवेक उसकी बातों में रुचि नहीं ले रहे हैं। और किसकी? आकाश की। अब सौर की तो करने से रहे इतनी छोटी उम्र में। आकाश के घर वाले चाहते हैं कि यह शीघ्र ही हो जाए, क्योंकि आकाश को इसी महीने विदेश जाना है। दुल्हन सलोनी की चचेरी बहन है। यह सुनकर पूजा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस आकाश को उसने आदर्श पति का ताज देकर सिर आंखों पर बैठा रखा था, वह अब उससे छिनता नजर आ रहा था। उसने सोचा कि पत्नी को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए और दूसरा विवाह, तो क्या वह प्यार, सेवा भाव, मायूसी सब दिखावा था? क्या एक स्त्री का पुरुष जीवन में महत्व जितने दिन वह साथ रहे उतना ही है? क्या मरने के बाद उसका कोई वजूद नहीं? मुझे कुछ हो जाए तो क्या विवेक भी ऐसा ही करेंगे? इन विचारों ने पूजा को अंदर तक हिला दिया और वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसे सारा कमरा घूमता नजर आ रहा था। जब विवेक वहां आए तो पूजा को इस हालत में देखकर घबरा गए और फिर उसका सिर गोद में रखकर बोले, क्या हो गया है तुम्हें? क्या ऊट-पटांग सोच सोच कर अपना दिमाग खराब किए रहती हो? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? विवेक की इस बात पर सदा गौरवान्वित महसूस करने वाली पूजा आज बिफर पड़ी। ले आना तुम भी आकाश की तरह दूसरी पत्नी। पुरुष जाति होती ही ऐसी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आकाश यह शादी अपने सास ससुर के कहने पर ही कर रहा है। उन्होंने ही उसे पुनर्विवाह के लिए विवश किया है, क्योंकि वे आकाश को अपने बेटे की तरह चाहने लगे हैं। वे नहीं चाहते कि आकाश जिंदगी भर यूं ही अकेला मायूस रहे। वे चाहते हैं कि आकाश का घर दोबारा बस जाए और आकाश की पत्नी के रूप में
उन्हें अपनी सलोनी वापस मिल जाए। इस तरह सौर को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। पूजा, जीवन सिर्फ भावनाओं और यादों का खेल नहीं है, यह हकीकत है और इसके लिए हमें कई बार अपनी भावनाओं का दमन करना ही पड़ता है। सिर्फ ख्वाबों और यादों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। जिंदगी बहुत लंबी होती है। आकाश दूसरी शादी कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सलोनी से प्यार नहीं करता था। सलोनी उसका पहला प्यार था और रहेगी। परंतु यह भी तो सत्य है कि सलोनी अब दोबारा नहीं आ सकती। दूसरी शादी करके भी वह उसकी यादों को जिंदा रख सकता है। शायद यह सलोनी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। यह दूसरी शादी इस बात का सबूत है कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं और यह गाड़ी खींचने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है और यह काम अभी हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। विवेक की बातों ने पूजा के दिमाग से भावनाओं का पर्दा हटाकर वास्तविकता की तस्वीर दिखा दी थी। अब उसे आकाश के पुनर्विवाह में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी और न ही विवेक के प्यार पर अब उसे कोई शक की गुंजाइश थी। विवेक के लिए खाना लगाकर पूजा अलमारी खोलकर बैठ गई और फिर स्वभावानुसार विवेक का सिर खाने लगी। कल कौन सी साड़ी पहनूं? पहली बार उनके घर जाऊंगी, अच्छा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। विवेक ने भी सदा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी पहन लो, तुम पर तो हर साड़ी खिलती है, तुम हो ही इतनी सुंदर। पूजा विवेक की प्यार भरी बातें सुनकर एक बार फिर से गर्वित हो उठी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।